Good morning, friends. Today we will discuss about some problems related to equations of motion because in yesterday's class we have discussed the equations of motion and how to derive them. Okay, so we will solve few problems so that your concept may get very clear. So let us start now. So first question is in your screen. Like a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of zero point 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed required and the q distance traveled. Okay. Here see, आपको जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स में सॉल्व करनी होती है तो उसकी एक ट्रिक होती है. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, उसको विजुलाइज कीजिए कि what it is exactly saying to us and what is it is asking from us. Okay, like a bus is starting from rest. ठीक है ना. इमेजिन करिए आप एक बस है वो एक रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो है ना. और इमेजिन करिए आप अपने माइंड में कि बस है वो पहले खड़ी थी फिर स्टार्ट हो गई मतलब चलने लगी और उससे एक्सीलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना. उतना एक्सीलरेट किया उसने बस को, बस ड्राइवर ने, और वो 2 मिनट तक किया. ओके. अब 2 मिनट बाद बस की सिचुएशन क्या होगी. अब सिचुएशन में उसने क्या पूछा है कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और उसका जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी वो. ठीक है ना. तो ये उसने जो है पूछ रखा है तो आपको ये दिखाना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन. तो अब सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है कि गिवन क्या क्या है आपको वो नोट डाउन करना है, क्योंकि जब आप गिवन आपको पता चल जाएगा ये चीजें इसमें दी हुई हैं तो आपको उसको सॉल्व करने में और क्या निकालना है वो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे. So first of all, you need to write what is data is given. Like data I mean acceleration is given, 2 minutes time is given, है ना. And starting from rest, starting from यानी कि जो initial velocity है that is also given. Okay. तो so write here given. What is given? Initial velocity. ओके, इनिशियल वेलोसिटी. और हम इनिशियल वेलोसिटी हम किस चीज से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं. क्या है, 0. ओके. अब क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है. तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपके पास, तो एक्सीलरेशन आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. एक्सीलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. अब क्या दिया हुआ है, 2 मिनट, यानी कि आपको टाइम भी दिया हुआ है. तो टाइम कितना है, यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे. टाइम t बराबर होता है 2 मिनट. अब 2 मिनट को अगर हम आप सेकेंड में बनाएंगे, क्योंकि हम यूनिट सारी जो है MKS सिस्टम में लेंगे, SI यूनिट में लेंगे, तो SI यूनिट में टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है. तो मिनट को सेकंड बनाएंगे. तो सेकंड बनाने के लिए मिनट को क्या करेंगे हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120 सेकेंड. ओके. सो नाउ अब तो कुछ नहीं दिया हुआ, सारा नोट डाउन कर लिया. हमको इतनी सारी चीजें दी हुई. ठीक है ना. अब हमको क्या निकालना है टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको, स्पीड रिक्वायर्ड. स्पीड रिक्वायर्ड क्या होगी हमारी, स्पीड जो होगी आपकी वो होगी आपकी फाइनल स्पीड. ओके. तो उसको हम बोलेंगे v. तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका पता नहीं, निकालना है. और डिस्टेंस ट्रेवल q, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है हमको. इसने q दे रखा है ना. हमारे जो फॉर्मूले में पढ़ा था वो होता है s, बट q भी हमको फाइंड आउट करना है. ओके. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहां से आपकी जो मेन कहानी है, जो स्टोरी है, वो कॉन्सेप्चुअल स्टोरी वो शुरू होती है. अब देखो
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस q। अब आपको डेटा दिया है, u दिया है, a दिया, t दिया है। अब इन सब में जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे, हाँ ये मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। पहला था आपका v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे आपको सिंबॉलिक पता है v क्या है, u क्या है, t क्या है। और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था अपने पास, तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास ये जो है तीन फॉर्मूले, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको पता है। अब देखिए, अब हमको निकालना है v और q, ठीक है। तो हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, हमको v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया है, t दिया है, तो हम v आसानी से निकाल सकते हैं। सो नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। v हमको निकालना है, u हमारा कितना दिया है, u 0 दिया है, a कितना है हमारा, एक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू t में हमारा कितना दिया है, 120 सेकेंड, ठीक है ना। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया ये, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 120 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, एक्वायर्ड वेलोसिटी। ओके, सो नाउ अब हमको क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। तो डिस्टेंस हमारी किस फॉर्मूले में आती है, हमारे सेकंड और थर्ड में आती है। तो हम सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक जो है यूज करके हम निकाल सकते हैं। आप कोई भी यूज कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे v u पता है, s पता है, s निकालना है, a पता है, तो कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलो सेकंड वाला यूज करते हैं। ये आपका जो है फर्स्ट हो जाता है पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट क्वेश्चन में दिया है s इक्वल टू क्यू, क्यों, क्योंकि जो q है वो डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस कवर्ड ऐसी होती है, तो हम यहाँ से q से रिप्लेस कर देते हैं। तो q बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्वेश्चन हमें कैसे भी दे दे, डेटा चेंज कर दे, सिंबल चेंज कर दे, बट हमको कॉन्सेप्ट वही रखना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अब तीन ही इक्वेशन रहेंगे, अब भले ही इसमें सिंबल चेंज कर दे लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, ठीक है ना। हमको q फाइंड आउट करना है। u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 थी, क्यों, क्योंकि हमारा रेस्ट से चला था। t हमारा कितना था, t हमारा दिया था 120 सेकेंड, ओके, t हमारा 120 सेकेंड है। तो ये 0 हो जाएगा पहला वाला टर्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा। और एक्सीलरेशन हमारा कितना था, एक्सीलरेशन था कितना था हमारा एक्सीलरेशन, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 0.1। और t कितना है हमारा, t 120 इंटू 120, ओके। तो ये आपका 0 हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 6 12, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ पे बचा 0.1 इंटू 60 इंटू 120, ठीक है ना। इसको हटाएंगे तो एक 0 नीचे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा 6 इंटू 120। अब कितना हो जाएगा, 12 6 72, तो 72 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बस द्वारा
2 मिनट में चली गई दूरी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। तो हमारी स्पीड कितनी आई है, स्पीड हमने निकाल ली है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हमने निकाल लिया है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, है ना, आपको करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सिमिलरली इसमें भी वही देखना है आपको कि क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है ना, देखिए इट इज ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि स्पीड इसकी कम हो रही है, कम हो रही है, रेस्ट पे आ जाती है अंत में चलते चलते। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हमने सबसे पहले पॉइंट ये निकाला, तो हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, अब ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u हमारा कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसको चूंकि हम SI यूनिट में हम मीटर पर सेकंड लेते हैं वेलोसिटी की यूनिट, हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 इससे जाएगा 5 टाइम, 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो और क्या क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब एक्सीलरेशन इसने माइनस कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्सीलरेट हो रही है ऑब्जेक्ट, यानी जो ट्रेन है वो डी एक्सीलरेट हो रही है, तो उसमें माइनस लग जाएगा, मतलब कम हो रहा है उसकी एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतना दिया है। अब पूछा क्या है, सिर्फ हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब सिर्फ हाउ फार मतलब कितनी दूर गई है। तो हमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, ये हमको गिवन है। ठीक है ना, अब टू फाइंड आउट, ओके, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, s, पता नहीं हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा कोई ये वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए यहाँ पे s किस में आता है ना, s किस में आता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें और s जो है हमारा, जो सबसे पहले यहाँ फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको याद होने चाहिए, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको यूज नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको जो है देखिए s क्या आता है, सेकंड वाली इक्वेशन में आता है, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में t भी आता है। तो हमें t तो अभी दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, t निकालेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 है ना, तो v बराबर क्या है, u प्लस at। ठीक है ना, v हमारा क्या है, 0 है, u कितना है, u हमारा 25 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, a कितना है, a दिया -0.5 और t हमको निकालना है। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -25 इज इक्वल टू -0.5 t। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, और जो है ये क्या होगा, ये होगा 250, यहाँ से 0 आएगा तो 250/5 इज इक्वल टू t, और ये कितना आएगा, 25, तो 50 सेकेंड। ठीक है ना, ये 50 सेकेंड आपका आया।
अब हमको निकालना डिस्टेंस ट्रेवल अगेन, अब डिस्टेंस ट्रेवल अगेन फ्रॉम टू, यानी सेकेंड इक्वेशन। तो यस प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपकी 25, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपकी 50 प्लस हाफ a कितना है, a है आपका -0.5। अब t कितना दिया हुआ आपका 50 इंटू 50, टी स्क्वायर है ना। तो क्या होगा आपका, तो 25 पंचे 125, तो 1250, ये माइनस बाहर आ जाएगा है ना। तो ये 25 टाइम जाएगा और इसके बाद क्या होगा, 25 पंचे 125, 125 पंचे 1250। हाँ ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आएगा 200। हाँ ओके 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 सो हियर ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर इसके बाद कितना आएगा जब से सॉल्व करें, 25 पंचे 125 पंचे 625, तो ये आ जाएगा -625। ओके सो और जब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, ये आएगी 625, क्योंकि 6 दूनी 12, 1200 और 25 दूनी 50, यानी 1250 का दोगुना हो जाएगा। तो ये आएगा मीटर्स में। ओके ठीक है, तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज गिविंग दैट ओके लेट अस चेंज द पेन। हाँ ओके, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity after 3 seconds after the start? देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ट्रिक लगाई है, आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट आपको कहीं मिल जाए या फिर बिफोर स्टार्टिंग, आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट शब्द मिल जाए तो इसका मतलब है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका 0 होगा। ठीक है ना, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा आपका, तो सोल्यूशन में हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी इज u is equal to 0। ओके नाउ एक्सीलरेशन इज गिविंग, तो एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, एक्सीलरेशन a आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ठीक है सिंपल है, ऐसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सब डेटा क्या है, गिवन है। ओके ये हमारा गिवन है, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी 3 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है। देखो अब यूनिट से पता लगा सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड है मतलब टाइम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समझ लो एक्सीलरेशन होगा। तो टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है आपका 3 सेकेंड। ओके नाउ टू फाइंड what to be find out, find what will be its velocity, फाइनल वेलोसिटी v पूछा है इसने, v निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि हम देखो आप रिलेशन, आप v u a t में कोई रिलेशन आपको पता है, यस हमें पता है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके तो v आपको पूछा है और u दिया है कितना 0, a कितना दिया है 2 है ना, t कितना दिया है 3 सेकेंड। तो 3 दूनी 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। ओके बच्चे समझ में आया आपको, वेरी गुड।
ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, मुंह जबानी आपको पता होना चाहिए। अब बस इक्वेशन पुट करना है, ये इक्वेशन पुट करना है और इसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आंसर निकाल देंगे। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन गिवन है, ओके। व्हाट विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस व्हाट विल बी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पूछा है कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। मतलब एक कोई बॉडी है, एक कार है, वो एक्सीलरेट हो रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अब उसकी डिस्टेंस क्या होगी 10 सेकंड बाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन, तो क्या होगा, गिवन, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, व्हाट इज गिवन, एक्सीलरेशन इज गिवन, ओके, एक्सीलरेशन ए इज गिवन, तो ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम इज गिवन, टाइम टी इज गिवन, तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, ओके। अब टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट व्हाट टू बी फाइंड आउट, डिस्टेंस कवर एस पूछा है, एस हमको नहीं पता, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस। आप अगर इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर कभी आपके नंबर नहीं काटेगा, वो आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो चलिए अब आप ये बताइए कि हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी ए और टी है, ओके, ए और टी दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे एक चीज और दी है, आफ्टर स्टार्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और दी है, यू और दिया है, तो यू आपका कितना दिया है 0, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कौन से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन हम उसमें सॉल्व करेंगे। नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ओके। u 0 है तो u 0 हो जाएगा, t आपका दिया है 10 प्लस वैल्यूज पुट कर दीजिए, a कितना दिया है, ये दिया है 4, t कितना दिया है 10 स्क्वायर, ओके। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ये वाला टर्म, तो हाफ इंटू 4 इंटू 100, तो इसको 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा 200 मीटर, ठीक है ना। देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रेन, व्हाट इज गिवन कार, द डिस्टेंस कवर बाय द कार इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड 200 meters, okay. So this is very simple question, you can solve by on, okay. So let us move ahead on equation number 5. This is our last equation, sorry, this is last question. So let us move further. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. So write here solution, ठीक है ना। What is given, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, चलो इसको फिगर बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं कि कैसे हो रहा होगा। ये कोई पत्थर है, ठीक है ना, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है